हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आप जो 10th क्लास के बच्चे हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इस फरवरी 20 से मार्च 4 तारीख तक आपका एग्ज़ाम है। और हमारे जो हिंदी एग्ज़ाम है वो 28 तारीख को है। थर्ड लैंग्वेज में जो बच्चे हिंदी लिए हो वो 28 तारीख को होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। और मैं पहला हिंदी सौरभ से जो अनमोल वाणी से 3 चैप्टर करा चुकी हूँ। पद्य विभाग से वो दोहे कबीरदास जी के दोहे, सूरदास जी के पद और दोहे तुलसीदास जी। आज मैं आपको रहीम जी के दोहे का दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न और संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। तो आप वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है, यहीं पर मैं जो अभ्यास कराऊंगी वो क्वेश्चन में से ही आएगा और यही पढ़कर जाओगे तो भी आसानी से आप एग्ज़ाम में उत्तर लिख पाओगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, सुनोगे तो भी याद रह जाएगा और प्रश्न का उत्तर दे पाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दोहे रहीम, मतलब रहीम जी के दोहे। देखो, कबीर जी के दोहे हैं, रहीम जी के दोहे हैं, तुलसीदास जी के दोहे हैं, मगर जो सूरदास जी के जो पंक्तियां हैं उसको पद कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रहीम जी के दोहे पढ़ रहे हैं और हमारा पहला प्रश्न है, देखिए। तालाब और पेड़ की तुलना किससे की गई है और क्यों? जो तालाब है और पेड़ की तुलना, तालाब मतलब ये नदी है, सरोवर है, तालाब, ठीक है। और पेड़ वृक्ष की तुलना किससे की गई है? तो तालाब और पेड़ की तुलना सज्जन व्यक्ति से की गई है। सज्जन व्यक्ति मतलब जो साधु संत, और सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति जो सही रास्ते पर चलता हो, ठीक है, वही सज्जन व्यक्ति है। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ और तालाब दूसरों को देते हैं परंतु अपने लिए कुछ नहीं रखते। क्या पेड़ क्या देता है लोगों को? पेड़ लोगों को फल देता है, फूल देता है और लकड़ी देता है, मतलब बहुत उपकार करता है लोगों का पेड़। तो वो दूसरों को देता है मगर दूसरों से कुछ लेता नहीं, ठीक है। और तालाब तालाब क्या करता है? तालाब पानी देता है, लोगों की प्यास मिटती है उससे, पानी से, है कि नहीं। पानी भी बहुत काम में आता है, पानी के बिना भी हम जी नहीं सकते। मतलब वो बहुत मूल्यवान चीज़ दे रहे हैं। जैसे कि पेड़ लोगों को खाना दे रही है, मतलब फल दे रहे हैं तो खाना ही है वो, उसको खाकर दूसरों की भूख मिट रही है। और तालाब से पानी पीकर दूसरों की प्यास मिट रही है। तो ये दोनों दूसरों के उपकार करते हैं, मतलब ये परोपकार करते हैं, परंतु अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, अपने लिए कुछ रखते नहीं, वो बस देते जाते हैं। उनके जैसे सज्जन व्यक्ति भी दूसरों का कल्याण करते हैं। तो पेड़ और तालाब जैसे दूसरों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो उसी तरह से जो सज्जन, जो अच्छे व्यक्ति है, जो समाज के मंगल की कामना करता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों का कल्याण करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। वे अपने स्वार्थ और खुशी के लिए धन संपत्ति संचय नहीं करते, परंतु दूसरों को दान करते हैं, परोपकार करते हैं और जनहित कार्य में धन खर्च करते हैं। मतलब जो सज्जन व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ को नहीं देखकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। धन संपत्ति को जितना भी वो कमाता है उसको संचय करके नहीं रख के दूसरों के काम में लगाता है, मतलब ज़रूरतमंद को वो दान करता है और खाना देता है, पहनने के लिए देता है, मतलब उनसे जो हो पाए वो दूसरों के लिए, गरीबों के लिए करता है। तो ये परोपकार हुआ। मतलब सज्जन व्यक्ति कभी भी धन की लालसा नहीं होता, जो भी धन संचय करता है वो दूसरों के उपकार में लगाता है। जैसे पेड़ दूसरों को फल और फूल देता है, तालाब जैसे दूसरों को पानी देकर परोपकार करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर यही होगा कि तालाब और पेड़ की तुलना किससे की गई है? तालाब और पेड़ की तुलना सज्जन व्यक्ति से की गई है। 2 नंबर, सुई और तलवार अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, क्यों? हाँ, सुई मतलब वो कपड़ा सीते हैं, सुई, तलवार जो युद्ध करते हैं, तलवार अपने स्थान में महत्वपूर्ण है। एक तो सुई बहुत छोटा है, एक तो तलवार बहुत बड़ा है, मगर दोनों का महत्व होता है। जो काम सुई कर सकता है वह काम तलवार नहीं, और जो तलवार कर सकती है वह सुई नहीं कर सकता। मतलब दोनों अलग अलग काम करते हैं, अपने अपने स्तर पर दोनों महत्वपूर्ण है।
सुई से क्या काम होता है? सुई कपड़ा सिलने में काम में आता है। उस वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है। और जहाँ पर युद्ध होता है वहाँ सुई का काम नहीं हो सकता, मतलब सुई से काम नहीं चल सकता, तलवार से ही वहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो दोनों अपने अपने स्तर पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सभी के लिए दोनों अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। बड़े को पाकर छोटे को त्यागना अनुचित है, इसलिए कोई बड़ी वस्तु पा जाने से छोटे वस्तु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास तलवार है तो सुई को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो काम सुई कर सकता है वो तलवार कर नहीं सकता, जैसे कपड़ा सीने में। इसलिए कोई भी बड़ी वस्तु मिल जाए उसकी छोटे वस्तु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बड़ी वस्तु मिल जाने पर छोटे अपने स्थान पर और बड़े अपने स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो सुई और तलवार अपने स्थान में महत्वपूर्ण है। जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं, और जो तलवार कर सकती है वह सुई नहीं कर सकती। बड़े को पाकर छोटों को त्यागना अनुचित है। छोटे छोटे व्यक्ति भी बहुत काम में आते हैं। जो बड़े व्यक्ति कर सकते हैं, छोटे व्यक्ति वो अपने स्थान पर कार्य करेगा, जिसके बिना कि कार्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा, ठीक है। छोटे अपने स्थान पर और बड़े अपने स्थान पर कार्य करते हैं। 3 नंबर, तरुवर और सरोवर क्या करते हैं? तरुवर मतलब पेड़, सरोवर मतलब तालाब। ये मैं पहले नंबर में भी बता चुकी हूँ, फिर भी और यहाँ पर देखते हैं। तरुवर अर्थात पेड़ फल उत्पन्न करते हैं पर वे उन फलों को स्वयं नहीं खाते। क्या पेड़ अपना फल खाता है? नहीं, वो बस दूसरों के लिए ही संचय करके रखता है, बल्कि दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। उसी प्रकार सरोवर यानी तालाब जल का संचय करता है अपने शरीर पर, और वो भी दूसरों के लिए, पर स्वयं उस जल को नहीं पीते बल्कि दूसरे प्यासे जीवों के लिए छोड़ देते हैं, है कि नहीं। मतलब ये दोनों बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं दूसरों पर, मतलब ये परोपकारी है, परोपकार कर रहे हैं। 4 नंबर देखते हैं, सीबी राजा ने क्यों मांस दान दिया? एक राजा था सीबी राजा, वो अपना शरीर का मांस दान कर दिया। क्यों दान कर दिया देखते हैं। कबूतर की जीवन रक्षा के लिए सीबी राजा ने बाज को कबूतर के बदले अन्य स्वादिष्ट भोजन देने की पेशकश की, पर बाज नहीं माना। अंत में बाज इस बात पर तैयार हुआ कि कबूतर के वजन के बराबर का मांस राजा अपने शरीर से काट कर देंगे, इसलिए सीबी राजा ने अपना मांस दान कर दिया। मतलब एक सीबी राजा थे, वो कबूतर को बचाने के लिए किससे, कबूतर के बदले अन्य, जो कबूतर को बाज से बचाने के लिए, बाज एक पक्षी है जो कि कबूतर को खा जाता है, तो वो कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस को जांग का जो अंश होता है मांस, वो अंश को काट कर वो बाज को दे दिए कि वो दूसरों की रक्षा करने के लिए वो अपनी बलिदान दे दे, अपने ऊपर समस्या आने दी, मतलब अपना नुकसान करके भी दूसरों की जान बचाई। ये होता है कोई सज्जन व्यक्ति, ये होता है वही सज्जन व्यक्ति जो दूसरों के उपकार करता है, अपना जीवन दूसरों के उपकार में ही बिताता है। देखो अंत में बाज इस बात पर तैयार हुआ कि कबूतर के वजन के बराबर, कबूतर जितना वजन था उतना वजन का मांस वो अपने शरीर से काट कर कबूतर को दे दिया, और इसलिए सीबी राजा ने अपना मांस दान कर दिया और वो महान हो गया, और वो एक दानी वीर भी हो गया, मतलब दानियों में वो गिने जाते हैं, ठीक है। कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया सीबी राजा ने। ऋषि दधीचि ने किस लिए हाड़ या अस्थि दान दिया था? ऋषि दधीचि ने किस लिए हाड़ या अस्थि दान दिया था? हाँ, एक ऋषि दधीचि थे जो कि अपने आप को मारकर, अपने आप को बलि देकर अपनी हड्डी को, मतलब अस्थि हड्डी को वो देवता लोग को दे दिए ताकि वो उससे वज्र बना सके और असुरों को मार सके। देवलोक को वृत्तासुर के चंगुल से बचाने के लिए उसका संहार करना जरूरी था। एक वृत्तासुर नामक राक्षस था जो कि देवताओं को, धरती में जितने लोग थे सभी लोगों को वो सताता था। वह अन्य किसी हथियार से नहीं मर सकता था और उसको वरदान भी मिला था, इसलिए वो इतना शरारत दिखाता है, इतना मतलब इतना अत्याचार करता है। उसको एक वरदान मिला था कि वो हथियार से मरने से, किसी हथियार से नहीं मर सकता था, किसी हथियार से नहीं मर सकता था, केवल दधीचि की अस्थियों से, मतलब कोई भी प्रकार, कोई भी चीज़ों से
बनाए गए हथियार से भी वो नहीं मार सकता था। ये केवल दधीचि की अस्थियों से बने शस्त्र से ही मर सकता है। और उसको मतलब एक ऋषि थे दधीचि। दधीचि ऋषि के अस्थियों से बने वज्र शस्त्र से ही वो मर पाएगा, नहीं तो साधारण कोई भी शस्त्र या अस्त्र से वो नहीं मर सकता। ठीक है। दधीचि के शरीर में जो अस्थि है, हाड़ है, उसी से जो वज्र बनाया जाएगा उसको मारा जाएगा। इसलिए देवताओं की प्रार्थना पर ऋषि ने विश्व कल्याण के लिए, मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व को अत्याचार से मुक्त कराने के लिए अपने शरीर का बलिदान देकर अपनी अस्थियों का दान दिया। मतलब खुद मर के ही तो अस्थि दे सकते हैं ना, बिना मरे किसी की अस्थि हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है नहीं। कोई मर जाता है तो हम अस्थि गंगा जल में फेंकते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से ये भी मरकर अपने अस्थि को दे दिए और वज्र बनाकर वो लोग देवता लोग वृत्तासुर नामक राक्षस को मारे थे। 6 नंबर देखते हैं। समझदार लोग धन का संचय क्यों करते हैं? जो समझदार होते हैं, समझने वाले, वो धन का संचय क्यों करते हैं बच्चों? साधारणतः लोग अपने और अपने परिवार के सुख के लिए धन का संचय करते हैं। हम जानते हैं लोग क्या करते हैं, अपने और अपने परिवार के सुख के लिए धन का संचय करते हैं। परंतु सज्जन और समझदार लोग अपनी संचित धन का स्वयं उपयोग नहीं करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धि से काम लेने वाले व्यक्ति हैं, वो अपने संचित धन का स्वयं उपयोग नहीं करते। मतलब स्वयं ऐशो आराम भरी जिंदगी जीकर स्वार्थी होकर नहीं रहते हैं। वे इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। क्या करते हैं? वे इस धन का उपयोग दूसरों के भलाई के लिए करते हैं। मतलब वो परोपकारी है, परोपकार करते हैं। ठीक है। तो समझदार लोग धन का संचय क्यों करते हैं? क्योंकि अपने वे इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कर सके, इसलिए धन का संचय करते हैं। ठीक है। 7 नंबर देखते हैं। क्या मित्रों की सहायता परोपकार की श्रेणी में आती है? जो मित्र है, मित्रों की सहायता लेना मित्रों की सहायता करना परोपकार की श्रेणी में आती है। मतलब तुम अपने कोई रिलेटिव्स, अपने मित्र को अगर सहायता करो तो क्या आपको परोपकार होगा? अपने मित्रों और बंधु बांधवों की सहायता परोपकार की श्रेणी में नहीं आती। ये तो करना ही है आपको, ये तो आपका कर्तव्य है। ये तो जैसे भी हो अपने परिवार के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को आप सहायता करोगे थोड़ी बहुत, मगर अपने की सहायता करना अपनी ही सहायता है। अगर खुद की सहायता करो, खुद अपनों की, मतलब अपने रिश्तेदारों की सहायता करोगे तो वो तो तुम्हारा ही सहायता, तुम खुद का सहायता कर रहे हो। मतलब तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही रिलेटिव्स है, तो तुम अपने परिवार के लिए, अपने लिए ही खर्च कर रहे हो। अपनों की मदद तो सभी करते हैं, अपनों की मदद तो सभी करते हैं, मगर दूसरों की सहायता करना ही परोपकार है। कोई अनजान लोगों की अगर आप मदद कर रहे हो तो वो परोपकार कहलाएगा। अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों के लोगों को मदद करने से वो हम नहीं कह सकते कि वो परोपकार है, क्योंकि वो तो कर्तव्य होता है करना, हम तो करेंगे ही जैसे भी। मगर कोई दूसरों के लिए कुछ करता है, दूसरों के जीवन के लिए कुछ त्याग करता है, तो वो हुआ परोपकार, सर्वश्रेष्ठ परोपकार। क्योंकि तुम जानते नहीं उसको, तुम्हारे दादा या तुम्हारे माँ मौसी ऐसे कुछ नहीं लगते हैं, और तुम बिना रिश्ते के तुम उसको हेल्प कर दिए, सहायता कर दिए, तो ये क्या हुआ? ये परोपकारी है ना। तुम में इतनी महानता है कि तुम ये सब कर पा रहे हो। नहीं तो तुम बोलते कि अरे मेरा क्या जाता है, कोई कुछ होगा तो, मैं क्या सबका ठेका ले रखा हूँ। ऐसे लोग ऐसे बोल देते हैं। तो ये बातें जो नहीं लाता है मन में, जो स्वार्थी नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से सोचता है कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, इसको मुझे मदद करनी चाहिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी मदद कर दूंगी या कर दूंगा तो आगे जाकर ही कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम करके अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। तो इस ऐसे लोगों को हमें उपकार करना चाहिए, वही होगा परोपकार। ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। पंक्तियों का भाव दिया है, सरल अर्थ भाव समझाएंगे।
तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयहि सुजान। जो तरुवर है ना, वो अपना फल नहीं खाता है, तालाब अपना पानी नहीं पीता है। और उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति है वो धन संचय करते हैं दूसरों के उपकार के लिए। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि पेड़ और तालाब दूसरों को देते हैं परंतु अपने लिए कुछ नहीं रखते। पेड़ दूसरों के लिए फलों का संचय करता है और तालाब भी दूसरों को जल देता है। उनके जैसे सज्जन व्यक्ति भी दूसरों का कल्याण करते हैं, वे अपने स्वार्थ और खुशी से। उनके जैसे सज्जन व्यक्ति भी दूसरों का कल्याण करते हैं, वे अपने स्वार्थ और खुशी के लिए धन संपत्ति संचय नहीं करते परंतु दूसरों को दान करते हैं, परोपकार करते हैं और जनहित कार्यों में धन खर्च करते हैं। जनहित कार्यों में धन संचय करते हैं जो सज्जन व्यक्ति है। ठीक है, मतलब दूसरों के उपकार करते हैं और क्या, जैसे पेड़ और तालाब करते हैं। 9 नंबर, रहीमान देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवारी। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्थान और समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि बहुत बड़ी वस्तु मिल जाती है तो छोटी वस्तु को फेंकना ठीक नहीं। सूर्य और तलवार अपने स्थान में महत्वपूर्ण है। जो काम सूर्य कर सकती है वह काम तलवार नहीं, और जो तलवार कर सकती है वह सुई नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब हर एक चीज़, हर एक वस्तु अपने अपनी जगह में अपना कार्य करके दिखाते हैं, अपनी महानता दिखाते हैं। जैसे सुई कहीं पर काम आता है तो कहीं पर तलवार, जहाँ पर तलवार का काम होता है वहाँ पर सुई का काम नहीं होता है, जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकता है। इसी तरह से हर एक वस्तु अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जगह ठीक है, अपने अपनी जगह महान है। ठीक है, तो अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हर एक चीज़ की हमें सराहना करनी चाहिए, महत्व को समझना चाहिए और उसे प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, किसी को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, छोटे हो या बड़े हो। तो प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्थान और समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि बहुत बड़ी वस्तु मिल जाती है तो छोटी वस्तु की फेंकना ठीक नहीं है। सुई और तलवार अपने स्थान में महत्वपूर्ण है। जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं, और जो तलवार कर सकती है वह सुई नहीं कर सकती। बड़े को पाकर छोटे के त्यागना अनुचित है। छोटे अपने स्थान पर और बड़े अपने स्थान पर कार्य करते हैं। और एक प्रश्न है, देखते हैं। और एक ये भी सप्रसंग सरलार्थ है। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए सिबी फूफने दीनी हाड़ दधीची। जो महानता दिखाए है, परोपकार किए हैं, दान दिए हैं कुछ लोगों को और दानियों में गिने जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। कविवर रहीम जी कहना है कि राजा सिबी और दधीची ऋषि दोनों महान दानी थे। सिबी राजा और दधीची ऋषि दोनों महान दानी थे। क्या क्या किए वो? राजा सिबी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर से मांस काट कर दे दिया। एक कबूतर, एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को काट दी, ये महानता नहीं तो और क्या हो सकता है। और अंत में स्वयं को बलिदान कर दिया था। वैसे दधीची ऋषि भी देवी देवताओं की रक्षा के लिए, जो दधीची ऋषि है ना, वो भी देवी देवताओं की रक्षा के लिए, वृत्तासुर से मुक्ति पाने के लिए दधीची ऋषि ने अपने शरीर से अस्थियाँ काटकर दान में दी थी। अपने शरीर से क्या क्या ये तो दोनों, वैसे दधीची ऋषि भी देवी देवता की रक्षा के लिए अपने शरीर से अस्थियाँ काटकर, अस्थियाँ मतलब क्या है, हड्डी काटकर दान में देती। मतलब वो हड्डी काट कर नहीं देते, वो अपने आप को बलिदान कर देते, मतलब अपने आप को मार कर। जब मर जाएंगे तो ही हम अस्थियाँ पाएंगे ना। किसी की अस्थियाँ कब पाई जाती है? कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो अस्थियाँ को लेकर, जो जलने के बाद जो अस्थियाँ बच जाती है, जो हड्डी बच जाती है वो शरीर की, उसको ले जाकर हम गंगा में बहा देते हैं, है कि नहीं। तो वही अस्थियाँ मरने के बाद ही हमको मिलेगी। तो ऋषि दधीची भी अपने आप को बलि देकर अस्थियाँ, खुद के अस्थियाँ को देवताओं को सौंप दिए। मतलब देवता लोगों को बोल दिए कि मैं, मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियाँ को ले जाना और इसमें एक वज्र बनाना, जिस वज्र से कि वृत्तासुर की मृत्यु निश्चित है। ठीक है, मतलब दधीची की अस्थियों से ही वृत्तासुर की मृत्यु होगी।
उससे पहले कोई भी हथियार से, कोई भी सामान से बनाई गई हथियार से भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती वृत्तासुर की। दोनों ने महानता का कार्य किया था जिसके लिए उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिला था। ईश्वर का आशीर्वाद मिला था क्योंकि वो भगवान ही परीक्षा ले रहे थे कि ये लोग क्या कर पाएंगे या नहीं। तो उस परीक्षा में क्या किए, वो पास हो गए। तो भगवान ईश्वर का आशीर्वाद था, दोनों धन्य हो गए, दोनों धन्य है। कौन ये, इसका आशीर्वाद मिला था, कौन है, राजा शिबी और ऋषि दधीचि। तो ये था प्रश्न का उत्तर, जो सप्रसंग सरल अर्थ दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ संक्षिप्त प्रश्न करेंगे, संक्षिप्त उत्तर मूलक प्रश्न करेंगे। छोटा लाइन में जो आंसर होगा, सुजान किस लिए संपत्ति का संचय करता है? सुजान दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करता है, अर्थात वो परोपकार करता है। बड़े लोगों को देखकर लघु का क्या नहीं करना चाहिए? बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? छोटे लोगों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ी वस्तु मिल जाए तो छोटे लोगों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो छोटे वस्तु भी किसी न किसी मुख्य काम में काम आएगा, जैसे बड़ी वस्तु आता है। 13 नंबर देखते हैं, सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम होगा या नहीं? सुई की जगह तलवार मिल जाए तो सुई का काम तलवार से नहीं हो पाएगा। जहाँ पर युद्ध होना है वहाँ पर तलवार काम आएगा, सुई नहीं। जहाँ पर कपड़ा सीना है वहाँ पर सुई काम आएगा, तलवार नहीं। तो दोनों अपने अपने जगह में महत्वपूर्ण है, दोनों को हम अवहेलना नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी करनी चाहिए दोनों को अवहेलना। ठीक है, दोनों की महत्व को समझना चाहिए हमें। 14 नंबर, परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? परोपकार करते समय जान पहचान या दोस्ती जरूरी नहीं है। आप जान पहचान को, दोस्तों लोगों को, परिवार लोगों के ऊपर जो उपकार कर रहे हो वो परोपकार नहीं है। परोपकार उसे कहा जाता है जो अचिन्ना अजन्ना अनजान लोगों को अगर हम कुछ मदद करें, कुछ उनकी सहायता करें तो वो ही उपकार होगा, परोपकार होगा। ठीक है, 15 नंबर थोड़ा देख लेते हैं। सीबी भूप ने क्या ध्यान दिया था? सीबी भूप ने अपने, भूप मतलब राजा सीबी ने अपने शरीर का मांस अपरिचित बाज को दान में दे दिया। वो जो बाज है उसको वो जानते भी नहीं है, बाज को, मगर वो एक कबूतर को बचाने के लिए, एक महानता यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीबी राजा ने एक छोटा सा पक्षी की जान बचाने के लिए, नहीं तो वो बाज वो पक्षी को खा जाता, तो उससे खाने से बचाने के लिए अपने शरीर का मांस खाने के लिए दे दिए थे बाज को। तो ये महानता नहीं तो और क्या हो सकता है? तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है ऋषि दधीचि का और सीबी भूप का। ये एग्जाम में आएगा तो आप ज़रूर लिखना, अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना कि राजा सीबी ने कैसे परोपकार किए हैं और दधीचि ऋषि ने कैसे परोपकार किए हैं। सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उसको तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 4 चैप्टर में आपको वीडियो दे चुकी हूँ। कबीर जी के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे, सूरदास के पद और आज रहीम जी के दोहे। तो इसका मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो MCQ भी कुछ लाऊंगी सारे चैप्टर का। ठीक है, तब तक के लिए बाय, सी यू।